अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम इन कुकिंग पैशन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो आइए हम कुल्फ़ा आइसक्रीम स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 लीटर हमने दूध रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। अब हम इसको पकाएंगे। जब ये पकने लगेगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच। अगर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 4 से 5 छोटी इलायची दाने निकाल के वो भी डाल सकते हैं। चाहें तो आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने घर का गाढ़ा दूध लिया है। इसको हम मज़ीद फुल आंच पे मज़ीद पकाएंगे इतना कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो इसमें फिर हम इलायची डालते हैं। इलायची पाउडर डालें इसके अंदर। दूध को मिक्स करते जाएं ताकि वो नीचे लगना ना शुरू हो, क्योंकि अगर ये नीचे लगना शुरू हो गया तो फिर आपके जो आइसक्रीम है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखें दूध पक रहा है और खुश्क होना शुरू हो गया। इसकी जो ये साइडों से मलाई लग जाती है ये भी हम उतार के बीच में शामिल कर लेंगे। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स 1 प्याली तकरीबन वो डालेंगे और हिलाते जाएंगे। बराबर हमने हिलाना है ताकि इसके अंदर वो गिल्टियाँ सी ना बन जाएं। ये हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। मज़ीद 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क दूध। ये है तकरीबन 5 से 6 चम्मच। मज़ेदार सा कुल्फ़ा तैयार होगा ये, और आप खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और जो मेहमान आएंगे उनको बना के देंगे तो सब बहुत पसंद करेंगे इसको। और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर में बनाया, ये बाहर से नहीं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा रबड़ी वाला दूध हमारा हो गया तैयार। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मेवाजात, पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम। 5 से 6 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये भी घर की बनाई हुई क्रीम है। आप चाहें तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको भी अच्छे से आप मिक्स करके इसके अंदर डाल सकते हैं, और चाहें तो आप डब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसको डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे फ्रीज होने के लिए। हम इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी खोया कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो गई है। रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमने इसको ठंडा करके बॉक्स में निकाला है। ऊपर से हमने इसको गार्निशिंग की है। अब हम इसको तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इसका जो है फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। जी तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमारी आइसक्रीम जो है ये तैयार हो चुकी है। हमें तकरीबन 10 से 12 घंटे लगे इसको फ्रीज़ करने में। और ये देखें जी माशाल्लाह ये जम चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं अलग से बर्तन में और आपके सामने कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी कितनी मज़े की ये आइसक्रीम हमारी फ्रीज़ हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से आप इसको बनाएं, खाएं, सब बहुत पसंद करेंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए मैं अलग से बर्तन में निकालती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें बहुत सारी मुझे दुआएं दीजिएगा। ये देखें, ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।